हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है फ्रेमर WH क्वेश्चन पार्ट 9। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फ्रेमर WH क्वेश्चन का पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे WH फॉर्म हाउ ऑफन। जी हाँ, हाउ ऑफन के क्वेश्चन किस तरह बनाए जाते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने WH फॉर्म के पार्ट 8 पढ़ लिए है और ये आज का हमारा 9वां पार्ट है। ओके, तो चलिए हाउ ऑफन की तरफ मूव करते हैं और जानते हैं कि हाउ ऑफन किस तरह कार्य करता है। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए पढ़ते हैं कि क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, हाउ ऑफन का मीनिंग है कितनी बार। जी हाँ, जब भी आप हाउ ऑफन से क्वेश्चन करोगे तो मीनिंग आएगा कितनी बार। ओके, और ये रहा वो स्ट्रक्चर जिसका यूज करके आप हाउ ऑफन का क्वेश्चन बना सकते हो। तो चलिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेना है हाउ ऑफन, उसके बाद H.V मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और फिर डॉट 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 यानी वर्ब के बाद का रिमेनिंग पार्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम वन बाय वन इन बातों को फॉलो करते हैं जो कि स्ट्रक्चर में बताए गए हैं, तो हम हाउ ऑफन का क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, और ये है वो वर्ड स्टूडेंट जो हमें ये बताते हैं कि वो क्वेश्चन हाउ ऑफन का होता है। तो आप ये वर्ड्स देख सकते हो। तो ये सभी के सभी वर्ड्स एडवर्ब होते हैं स्टूडेंट, और ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। जी हाँ, ये एडवर्ब्स होते हैं और सेंटेंस में इन्हीं वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन होती है। तो जब भी ये वर्ड्स आते हैं और हमें कहा जाता है कि फ्रेमर WH क्वेश्चन बनाओ, तो वो क्वेश्चन होता है हाउ ऑफन का। ओके, तो ये वर्ड्स है often, always, sometimes, hardly, rarely, seldom, never, once, twice, thrice, etc. ओके, तो इनमें से कोई भी एक वर्ड आएगा और अगर ये वर्ड आता है तो वो क्वेश्चन हाउ ऑफन का होता है। ओके, चलिए अभी रूल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहे रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एक ही रूल है। चलिए पढ़ते हैं। क्या है? डोंट यूज द अंडरलाइन पार्ट। तो यही रूल हमने सब WH फॉर्म में पढ़ा है और आगे आने वाले WH फॉर्म में भी यही रूल आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो रूल कहता है कि सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट होता है वो क्वेश्चन करते समय हमें नहीं लेना है, क्योंकि वो आंसर होता है। ओके, चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और हाउ ऑफन का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? अमिताभ ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है ऑफन, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो अगर इस तरह के वर्ड आते हैं और उनके नीचे अंडरलाइन होती है और हमें कहा जाता है कि फ्रेमर WH क्वेश्चन बनाओ, तो वो क्वेश्चन बनेगा हाउ ऑफन का। ओके, तो चलिए अभी मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है अमिताभ अक्सर मिस्टेक करता है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन बनेगा अमिताभ कितनी बार मिस्टेक करता है, तो आंसर मिलेगा अक्सर। और हमें यही मीनिंग चाहिए। कौन सा मीनिंग? कितनी बार। तो ये मीनिंग आ रहा है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ ऑफन के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ ऑफन, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है और अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू डज डीड लेना होता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है मेक्स। तो आप देख सकते हो मेक को यस लग के आया है। तो जब भी वर्ब को यस या ईएस लग के आता है तो वो डज फॉर्म होती है। तो डज मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अमिताभ, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब फॉर्म। तो इस सेंटेंस में मेक्स है और मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी हम डू डज डीड लेते हैं तो उधर वाली फॉर्म ये यानी वर्ब फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो
तो यहाँ पे मेक्स है तो हमें मेक करना है, ये मैंने कर दिया है। और आखिर में रिमेनिंग पार्ट है क्या? जी हाँ है। इस सेंटेंस में रिमेनिंग पार्ट है मिस्टेक्स, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। मीनिंग है अमिताभ कितनी बार मिस्टेक करता है? तो आंसर मिलेगा अक्सर। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? शी समटाइम्स कम्स हियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है समटाइम्स। ये वर्ड भी मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स, हाउ ऑफन का क्वेश्चन तभी बनता है जब अंडरलाइन वर्ड ये एडवर्ब्स हो, और इस तरह के एडवर्ब होने चाहिए जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। ओके, तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इसका मीनिंग निकलता है वो यहाँ कभी कभी आती है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ कितनी बार आती है? तो आंसर मिलेगा कभी कभी, और हमें यही मीनिंग चाहिए। कौन सा? कितनी बार। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ ऑफन के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर सिर्फ मीनिंग कितनी बार ही चाहिए। जी नहीं, आप और भी मीनिंग यहाँ पर यूज कर सकते हो क्वेश्चन करते समय। कौन कौन से मीनिंग? जैसे कि कब, कब कब, या फिर कितनी बार। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड ये एडवर्ब होना चाहिए और कोई वर्ड नहीं। ओके, तभी वो क्वेश्चन हाउ ऑफन का होता है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ ऑफन के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ ऑफन, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सेंटेंस में तो एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू, डज, डिड लेना होता है। तो सेंटेंस में वर्ब है कम्स। तो देखिए कम को यस लग के आया है, तो जब भी वर्ब को यस या यस लग के आता है तो हम उसके लिए डज फॉर्म लेते हैं। तो देखिए डज मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है शी, ये भी मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब, तो आपको पता है जब भी हम डू, डज, डिड लेते हैं तो उधर वाली वर्ब फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो इसमें कम्स है लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई कम। और अभी रिमेनिंग पार्ट है क्या इस सेंटेंस में? जी हाँ है। कौन सा वर्ड बाकी है? हियर, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। मीनिंग निकलता है वो यहाँ पर कब आती है या फिर कितनी बार आती है? तो आंसर मिलेगा कभी कभी। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? पप्पू हार्डली गोज टू पार्टीज। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है हार्डली, जो कि एक एडवर्ब है। और जो वर्ड अभी अभी मैंने आपको बताया है तो ये सिंपली हाउ ऑफन का क्वेश्चन होता है। तो चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है पप्पू कभी कभार ही पार्टीज को जाता है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा पप्पू कब पार्टीज को जाता है या फिर कितनी बार पार्टीज को जाता है। मीनिंग कोई भी होना चाहिए, लेकिन एक ही कंडीशन के साथ। अंडरलाइन वर्ड कौन सा होना चाहिए? वो एडवर्ब होना चाहिए, जो वर्ड्स मैंने आपको अभी अभी बताया है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ ऑफन के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ ऑफन, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में फिर से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू, डज, डिड लेना होता है। तो सेंटेंस में है गोज, तो देखिए गो को ईएस लग के आया है। तो जब भी वर्ब को यस या ईएस लग के आता है तो वो डज फॉर्म हो जाती है। तो डज मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है पप्पू, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब फॉर्म, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है डू, डज, डिड लेते समय उधर वाली वर्ब फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है गोज, लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म बनती है गो, ये मैंने ले लिया है। और अभी रिमेनिंग पार्ट वर्ब के बाद का है क्या इस सेंटेंस में? जी हाँ है। कौन सा?
टू पार्टीज, ये मैंने ले लिया है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। मीनिंग निकलता है पप्पू कब पार्टीज को जाता है, तो आंसर मिलेगा कभी कभारी। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? आई हैव सीन दिस मूवी थ्राइस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है थ्राइस, और ये भी एक एडवर्ब है। जो वर्ड अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो सिंपली ये हाउ ऑफन का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इसका मीनिंग है मैंने ये मूवी 3 बार देखी है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, मैंने ये मूवी कितनी बार देखी है? तो देखिए कौन सा मीनिंग आया है, कितनी बार। और इस तरह के मीनिंग ही हमें चाहिए जब भी हम हाउ ऑफन का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ ऑफन के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ ऑफन, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो अभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैव, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, लेकिन इसका कन्वर्ट मैंने यू में कर दिया है, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको WH फॉर्म व्हेन और वेयर में दिया है, आप वहां पे देख सकते हो। ओके, अभी लेना है वर्ब फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वर्ब है सीन, ये मैंने ले लिया है। और अभी रिमेनिंग पार्ट है क्या? जिया है। इस सेंटेंस में रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? दिस मूवी, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। मीनिंग है आपने ये मूवी कितनी बार देखी है? तो आंसर आएगा 3 बार। तो सेंटेंस करते समय यानी क्वेश्चन करते समय आई का यू हो जाता है, और आंसर देते समय यू का आई हो जाता है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? आई नेवर डू एक्सरसाइज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है नेवर, जो कि एक एडवर्ब है, और ये वर्ड अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो सिंपली ये हाउ ऑफन का क्वेश्चन है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता। तो आप क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनता है आप कितनी बार एक्सरसाइज करते हो, या फिर आप कब एक्सरसाइज करते हो। मीनिंग कौन सा भी होना चाहिए, लेकिन सेंस क्या कहता है कि अंडरलाइन वर्ड ये एडवर्ब होना चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ ऑफन के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ ऑफन, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू डज डिड लेना होता है। तो सेंटेंस में वर्ब है डू, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के लिए हम डू हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, जिसका कन्वर्ट मैंने यू में कर दिया है। क्यों? ये अभी आपको पता चल ही गया होगा। ओके, तो अभी लेना है वर्ब, तो जैसा कि आपको पता है डू डज डिड लेते समय उधर वाली फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो जब भी हम डू यूज करते हैं तो सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो ये देखिए ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो अभी क्वेश्चन बन गया है हमारा आप कितनी बार एक्सरसाइज करते हो, या फिर आप कि कब एक्सरसाइज करते हो। तो आंसर मिलेगा कभी भी नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने हाउ ऑफन का क्वेश्चन किस तरह किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। तो बस जो जो बातें मैंने आपको बताई है आप उनको फॉलो करो, अच्छे से स्टडी करो और हाउ ऑफन के सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करो। ओके, और एक बात स्टूडेंट्स, जो एडवर्ब मैंने आपको बताया है वो सिर्फ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होनी चाहिए, दूसरे एडवर्ब नहीं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।